हाय, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फर्स्ट क्लास। आज हम अपने ड्राइंग कोर्स का पहली क्लास लेने जा रहे हैं और आप सब लोग जो यहाँ पर इस ड्राइंग कोर्स में जिन्होंने इनरोलमेंट कराया है मेरे पास, वो सारे लोग जाहिर है कि विलिंग है सीखने के लिए, तभी उन्होंने ये कोर्स करवाया है, इसमें इनरोलमेंट करवाई है। तो हम टाइम वेस्ट के बिना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में हम सबसे पहला हमारा एक टॉपिक है आज का, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ये ड्राइंग मास्टरी है क्या। ठीक है, बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि पोर्ट्रेट यानी कि पोर्ट्रेट होता है, जो मैं आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं बना हुआ, या किसी भी इंसान की जो शक्ल बनानी होती है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद पोर्ट्रेट ही असल में ड्राइंग है। तो ऐसा नहीं है, पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं होती। ठीक है, ड्राइंग के बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है। और दूसरी एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों में ये पाई जाती है कि शायद मटेरियल हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अगर मटेरियल ज़्यादा होगा, बड़ा मटेरियल अच्छा होगा, वो एक स्टेज भी आता है कि जब आप अच्छे मटेरियल के साथ काम करते हैं, लेकिन वो एक बहुत बात का स्टेज है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, उसी से आप स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइंग के फंडामेंटल नहीं सीखते तो आप ड्राइंग नहीं बना सकते। और जो बंदा ड्राइंग के फंडामेंटल सीख लेता है, चाहे वो बेसिक फंडामेंटल से क्यों नहीं स्टार्ट करता, अगर वो बेसिक फंडामेंटल सीख लेता है तो वो उस अपने काम को फर्दर आगे भी लेके जा सकता है। ठीक है, फर्दर आगे ले जाने का मतलब यह है कि अगर वो एक सर्कल अच्छे से बना सकता है तो वो पोर्ट्रेट भी अच्छे से बना लेगा। उसकी प्रैक्टिस उसको इतनी चाहिए होगी कि वो पोर्ट्रेट भी बना लेगा। सो इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दें आपके, हम पोर्ट्रेट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, अगर आप जो एक्सरसाइजेज या जो तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वो करेंगे तो यकीनन आप अपनी जो है वो पोर्ट्रेट बनाना भी सीख जाएंगे और सब कुछ बनाना सीख जाएंगे। आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये तो था ड्राइंग मास्टरी का थोड़ा सा इंटरव्यू। ड्राइंग्स के फंडामेंटल हैं क्या, ड्राइंग्स के किन फंडामेंटल पर हमें काम करने की ज़रूरत है, ये हम जो है वो आज अपनी इस क्लास में साथ साथ देखेंगे। जो लोग भी यहाँ इस सेशन में, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है इस फर्स्ट बैच में, उनको बहुत वार्म वेलकम है इस सेशन में। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या काम करने का मेरा तरीकाकार ये होगा कि जो मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, और आज भी हमारी क्लास है और कल भी हमारी क्लास होगी, सैटरडे संडे जैसे हमने बात की थी क्लास होगी। ठीक है, तो जो भी मैं आपको आज काम करवाऊंगी और जो भी मैं आपको कल काम करवाऊंगी, आपने हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपका ये काम है कि आपने पूरा हफ्ता उन प्रैक्टिसेस को भेजना है। ठीक है, ये आपका काम है कि आप पूरा हफ्ता उन प्रैक्टिसेस को ग्रुप में भेजेंगे और उस पर हम काम किया करेंगे। ठीक है, मैं आपकी वो प्रैक्टिसेस चेक करूँगी, जज करूँगी, मिस्टेक्स बताऊँगी। अगले दिन आपने वो मिस्टेक्स ठीक करनी होंगी, नेक्स्ट डे फिर जो मिस्टेक होंगी। इस तरह हम पूरा वीक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कितने नंबर की प्रैक्टिस करनी है, यानी कितनी देर प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। जब आप ये सारी चीज़ें सारे एक हफ्ते पर प्रैक्टिस कर लेंगे और अगले सैटरडे को जब मैं आपको नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप उन चीज़ों में बहुत सारी ग्रोथ आप खुद देखेंगे कि ग्रोथ होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो ड्राइंग की चीज़ है ना, वो है आपकी पेंसिल पे कंट्रोल। ठीक है, आपकी पेंसिल पे कंट्रोल होना चाहिए, ये आपकी ड्राइंग की सबसे फंडामेंटल है। तो ड्राइंग हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है, वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से हमें ड्राइंग का स्टार्ट लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने पेपर पे लेके जाती हूँ। ठीक है, अब आप मुझे देखने मुझे पेपर देखेंगे। तो लेट स्टार्ट। ओके, तो ये हम आ गए हैं हमारे पेजेस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत होती है। ठीक है, शुरू लेने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक पेंसिल की। ठीक है, यहाँ मैंने दो पेंसिल्स रखी हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इन दो पेंसिल का पर्पज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद एक ये स्केल है, फिर ये एक ज्योमेट्री में डिवाइडर है जिसका हमें बेसिकली कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आता कि उसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि इसका इस्तेमाल है क्या। ठीक है, इस डिवाइडर का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, मेरे पास है नीडेबल रेज़र। आप एक सिंपल रेज़र से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट जो है वो बहुत सिंपल चीज़ों से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी, जिन चीज़ों के बिना जो है वो आप इन चीज़ों को स्टार्ट ले सकते हैं, और ये चीज़ें आपके पास होनी जो है वो ज़रूरी हैं। ठीक है,
तो अब हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी है जो हमें स्टार्ट करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज से भी पहले अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है समझने की, तो वो ये है कि ये मैंने देखिए कितना लंबा तराश के रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास एक कटर है जिससे मैं इसको थोड़ा सा इसको शॉर्प कर लेती हूँ। तो ये देखें मैंने इतना लंबा सा इसको तराश के रखा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं इसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये ओवर हैंड ग्रिप के लिए। अगर मैं यहाँ से पकड़ के कोई काम करूँगी तो वो ओवर हैंड ग्रिप के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मैंने एक और पेंसिल का है जो ये है, ठीक है। इसे कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। यह है ट्राइपॉड ग्रिप जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। जो हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं ट्राइपॉड ग्रिप, जैसे कि इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सो अब मुझे आपको पता चल गया होगा कि दो पेंसिल्स हमें क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। ये है हमारी ट्राइपॉड ग्रिप और ये है हमारी, इसके साथ जो है ये है हमारी ओवर एंड ग्रिप, ठीक है। ओवर एंड ग्रिप हम तब करते हैं जब हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अभी के लिए आप इसको ना दिमाग में रखें, परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप ये सब कुछ अगर इकट्ठा सीखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सिंपल आपने पेंसिल शार्प कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हम सबसे पहले कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे कि कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमें कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। आपको शायद लिखा हुआ इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको गौर से सुनिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है ऐसे। आई होप कि आपको ये लाइन नज़र आ रही हो, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा डार्क पेंसिल वाली लेड वाली पेंसिल लूँ कि आपको नज़र आ सके। अब आपने इस जो आपने लाइन लगाई है इसमें अपना बेस्ट पॉसिबल सेंटर पॉइंट खोजना है, ठीक है। सेंटर यानी आपको क्या लगता है कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये सेंटर पॉइंट यहाँ बनेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, एक डॉट बना दिया, ठीक है, सेंटर पॉइंट। अब जो आपका डिवाइडर है उसका काम क्या है कि उसने आपने चेक करना है उस डिवाइडर से, यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे आपने चेक करना है इस डॉट तक क्या ये डिवाइडर पूरा हो रहा है। फिर इसी से आपने दूसरी तरफ पूरा करना है। देखिए यहाँ मैं अगर निशान लगाऊं तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये मुझे बाहर लग रहा है, यानी थोड़ा सा मेरा जो डॉट है वो और ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। तो फिर मैं रेज़र लेके इस डॉट को डॉट जो मैंने लगाया था उसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं और ऊपर खिसका रही हूँ ये, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको मेजर करती हूँ कि क्या ये बराबर आए कि नहीं आए, ठीक है। डिवाइडर से ये एक हिस्सा, फिर यहाँ से रख कर दूसरा हिस्सा, तो अब देखिए एग्जैक्ट बराबर आए अब, ठीक है, ये और ये, ठीक है। शायद आपको नज़र भी आ रहा और ये, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज होती है जिसमें आपने सेंटर पॉइंट खोजना होता है, ठीक है। सेंटर पॉइंट इसका इस एक्सरसाइज का नाम भी यही है कि गैस द सेंटर, ठीक है। अब मैं आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो लाइन मैंने ऐसे लगाई है आप भी ऐसे लगाएं, आप इस लाइन को ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का आपने दोबारा से सेंटर पॉइंट खोजना है कि सेंटर पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो अब मुझे अब की बार लग रहा है कि ये सेंटर पॉइंट मेरा यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब फिर से मैं डिवाइडर लूँगी और इसको मेजर करूँगी कि क्या मैंने जो सेंटर पॉइंट लिया है वो सेंटर पॉइंट ठीक है, ये और ये। तो इसका मतलब है कि मेरा सेंटर पॉइंट फिर से थोड़ा सा ख़राब है, मैंने फिर थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाना है। तो फिर मैं इस सेंटर पॉइंट को दोबारा चेंज करके अपने पॉइंट को यहाँ लेके आती हूँ। अब दोबारा से मैं इसको सर्च करती हूँ, ये जो मिडिल पॉइंट हमें मिला था ये और ये, ठीक है। अब आप देख लें कि आपको दोनों एग्जैक्ट मिल रहे होंगे, ये और ये, ठीक है। तो ये है आपका गैस द सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसमें आपने सेंटर पॉइंट को जज करना है, सेंटर पॉइंट सर्च करना है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, तो आप ये मान लें कि वो बिल्कुल अंधों की बेवकूफ़ों की जन्नत में जी रहा है, ठीक है। ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके आर्ट के फंडामेंटल ऐसे स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये तो होगी एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। अब आपने हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लें, कोई लाइन आप ऐसे ले सकते हैं, कोई लाइन आप ऐसे ले सकते हैं, तो हर तरह से आपने लाइन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी एक्सरसाइज जो करनी है आज वो ये करनी है कि आपने कोई सा भी
सर्कल नहीं बनाना, बाकी कोई भी आप जो है वो पॉइंट बना सकते हैं। अब सर्कल क्यों नहीं बनाना, उसकी रीज़न ये होती है कि सर्कल सारी तरफ से स्फीयर टाइप होता है, सर्कल गोल होता है, तो वो आपको समझ नहीं आती कि सर्कल जो है वो कहाँ से हमने जज करना है। तो अभी आपने स्क्वायर या डब्बा, कोई रेक्टेंगल कुछ इस तरह का बनाना है, ठीक है। और आपने अपने दिमाग से सोचना है कि अगर मैं इस साइड से मेजर करूं, अगर मैं इस साइड से सेंटर पॉइंट लूं, अगर मैं इस साइड से सेंटर पॉइंट लूं, और अगर मैं इस साइड से सेंटर पॉइंट लूं, ठीक है। ये जो चारों साइड में देख रही हूँ, ये और ये चारों साइड का सेंटर पॉइंट लूँ, अगर मुझे लगता है कि सेंटर पॉइंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। फिर मैं ये क्रॉस में डायगोनल, ये इसको और इसको मैच कर दूंगी, मिला दूंगी। फिर मैं इसको और इसको मिला दूंगी, ठीक है। अगर तो ये जो आपका क्रॉसिंग पॉइंट है, ठीक है, इसको ये गुजर के जा रहा है, ठीक है, सही मैच कर रहा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ये जो आपका क्रॉस बन रहा है उधर ही आपका सेंटर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस बनाया, तो फिर तो आपका ये सेंटर पॉइंट का तरीका ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपका नहीं है, तो फिर आपने इसको दोबारा बनाना है, दोबारा सर्च करना है, दोबारा से चेक करना है, ठीक है। तो आप कोई भी एरिया बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लाइक अब मैं इसकी और कोशिश करें कि जब आप ये बना रहे हो तो आपका जो लीड हो वो पतला हो। जैसे इस पेंसिल का लीड मोटा होता है, तो ये मैंने अभी छोड़ी है, इसकी जगह दूसरी इस्तेमाल किया, ठीक है। ये फिर से ये ठीक है। अब फिर से मैं इसका सेंटर पॉइंट देखूंगी कि मुझे कौन सा इसका सेंटर पॉइंट लग रहा है चारों साइड से डायगोनल से, तो मैंने ये लिया है। अब मैं इसको मैच करती हूँ यहाँ रख कर, ठीक है। ये और ये ठीक हो गया। तो अब देखिए मेरा सेंटर पॉइंट ये है, जबकि मेरा सेंटर पॉइंट होना ये वाला चाहिए था, ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने क्रॉस बनाया, ये मैंने ठीक नहीं बनाया। तो आपने ये भी आपकी एक प्रैक्टिस नंबर, एक्सरसाइज नंबर 2 है, कि जिसमें आपने सबसे पहले लाइन पे सेंटर पॉइंट खोजना है, और उसके बाद आपने किसी कोई भी शेप बनानी है उसमें सेंटर पॉइंट खोजना है, ठीक है। अब मैंने इस तरह से बनाया, मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो अब मैं आपको इस तरह से बना के बताती हूँ। अब आपने इस तरह भी बनाना है, ठीक है, हर तरह से, ताकि आपकी आईज जो हैं वो हर तरह से देखने के लिए स्ट्रांग हो जाएं। और इसको कहते हैं, इन एक्सरसाइजेस को कहते हैं स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करना। बाद में जब हम ग्रिड पे मेथड पे जाएंगे ना, तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत काम आएगा वहाँ पे, अगर आपने ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांग की हुई होगी। तो ये ठीक है। तो फिर ये आपका ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपका ठीक होगा, ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है, जो हमने प्रैक्टिस करनी है, वो ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपने पेंसिल के ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है, अपना कंट्रोल बनाना है। अगर आपके पेंसिल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक आर्टिस्ट भी नहीं है, ठीक है, या हम एक आर्टिस्ट भी नहीं है। और कंट्रोल हमेशा कोशिश करें कि ओवर हैंड ग्रिप पे बना सकें, ठीक है। इस ग्रिप पे नज़र आ रहा है आपको कैमरे में, ये ग्रिप, ये ठीक है, ये आपकी ओवर हैंड ग्रिप है, यानी जिसमें आपने एक पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें अगर सर्कल बनाना चाहूँ, तो मैं इसकी ऐसे प्रैक्टिस करूँगी, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको इसको मैं ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको मौका देगी ये पेंसिल के, आपने जब आप दूर से पेंसिल को पकड़ के बनाएंगे, कि आपने सिर्फ उसकी बाउंड्री लाइन को देखनी है, आपने उसके अंदर का काम नहीं करना। तो आप इसे रफ रफ लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये आपकी पेंसिल के ऊपर आपकी ओवर हैंड ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करती है। यही चीज़ है जो आगे जाके आपको काम आएगी। ये ठीक है, कुछ भी बनाएं, ठीक है। ये ओवर हैंड ग्रिप है, इसको आप ऐसे पकड़ के बनाएं, या इसको आप ऐसे पकड़ के बनाएं, ठीक है। मैं ऐसे काम करती हूँ तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो कोशिश कर, जब एक लाइन बनाए ना, जैसे ये एक लाइन है बनाई आपने, तो कोशिश करें कि जब दूसरी लाइन बनाए तो उसकी बिल्कुल सेम जाए, ऐसे लगे कि आपने दोनों लाइन एक साथ बनाई है, जैसे ये। और लाइन बनाने से पहले थोड़ा सा उसका आइडिया ले लिया करें। उसका तरीका क्या होता है आइडिया लेने का? ऐसे
वैसे ही पेंसिल के ऊपर हाथ फेरे, पेंसिल टच ना करें कागज़ के साथ, लेकिन ऐसे करें। और जब आप ऐसे करते करते करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा मैंने लाइन ऐसे खींचनी है। फिर ये आप ठीक है, तो ये आपकी लाइन बन गई। ये हो गई आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी, सिर्फ आपकी पेंसिल के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 4 है कि आपने शेप्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शेप्स आपको पता है कि बेसिक शेप्स हमारे पास कौन सी होती हैं। एक शेप हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। एक शेप है हमारे पास सर्कल, उसको हम कहते हैं, ये है, इसको हम कहते हैं सर्कल। एक शेप है हमारे पास स्क्वायर, इसको हम कहते हैं, ये है, हो गया स्क्वायर, जिसमें चारों साइड्स आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। एक शेप है हमारे पास रेक्टेंगल, इसको हम कहते हैं, इसको हम बनाते हैं ऐसे, जिसमें दो साइड्स हमारी बराबर होती हैं और दो जो है नहीं बराबर होती, ठीक हो गया ये। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 1 आपने लाइन लगानी है, उसका सेंटर पॉइंट खोजना है। एक्सरसाइज नंबर 2 आपने कोई शेप बनानी है, उसका डायगनल पार्ट सेंटर पॉइंट खोजना है, डायगनल्स बनाकर, ठीक है। डायगनल्स इसको कहते हैं, ये ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, आपने शेप्स, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आपने शेप्स बनानी है। 4 एक्सरसाइज जो थर्ड से पहले मैंने बताई थी, चलिए नंबर आगे पीछे हो गए। 4 एक्सरसाइज ये कि आपने ओवर हैंड ग्रिप से, पीछे से पकड़ के पेंसिल को ओवर हैंड ग्रिप से कोई भी लाइंस लगानी है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लगाना है, कुछ भी, कोई लाइंस भी, इसमें कोई आपके पास पाबंदी नहीं है कि आपने लाइंस कैसे लगानी है। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। अब एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में आपने कर्व्स बनाने हैं, ठीक है। कर्व्स देखिए, आपने गौर किया होगा कि जब भी हम, जैसे अगर हम एक स्वान देखते हैं, एक बत्तख देखते हैं, तो उसमें उसका मुंह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर उसकी जो गर्दन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे जाके उसका जो है वो पेट या कुछ भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो फिर ये उसकी जो है ये उसका मुंह का, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें इसमें कुछ चीज़ें, कुछ शेप्स नज़र आ रही है। देखें, ये हिस्सा है, ये हमें कर्व्स नज़र आ रहे हैं, ये कर्व्स, ये 2 कर्व्स बने थे, यही बात है ना, 2 कर्व्स बने थे। हमें इसके जो मुंह है, इसमें हमें क्या नज़र आ रहा था, इसमें हमें एक सर्कल नज़र आ रहा था। फिर हमें इसकी जो बीक है, चूंच है, इसमें क्या नज़र आ रहा था, हमें इसमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा था, ये इसको पतला कर लें तो ये ट्रायंगल। फिर हमें इसका ये हिस्सा, इसमें क्या नज़र आ रहा था, इसमें हमें एक ओवल नज़र आ रहा था, ऐसे ओवल, ठीक है, ये ठीक है। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा था, एक ओवल नज़र आ रहा था, ऐसे ओवल, ठीक है। तो अब आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। आपने फिर से अपने घर में प्रैक्टिस करनी है कि आपने जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने कर्व्स बनाने हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ कर्व्स कैसे होते हैं, कर्व्स ऐसे बना सकते हैं आप। अगर मैं ओवर हैंड ग्रिप से देखूं, ठीक है, तो आप कर्व्स ऐसे बना सकते हैं। आप पेज पलट लेते हैं कि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए, ठीक है। कर्व्स कैसे हो सकते हैं, कर्व्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे। अगर आप ओवर हैंड ग्रिप के साथ बना रहे हैं तो ऐसे, ऐसे। और अगर आप ट्राइपॉड ग्रिप के साथ बना रहे हैं तो आप कर्व्स ऐसे बनाएं, ऐसे, ऐसे। कुछ भी बनाएं, कोई किसी साइड का भी, कोशिश करें सारी साइड्स हों, ताकि आपको बाद में एक साइड पे आप रिलाई ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्वान बना रही हूँ तो मैं ये इस साइड से कर्व ले रही हूँ, ठीक है, इस साइड से। फिर मैं कहूँगी मुझे उस साइड से स्वान दिखानी है कि उस साइड से, तो फिर मुझे उस साइड का भी तो आना चाहिए ना। तो आप कोशिश करें कि आप हर तरह से, ठीक है, हर तरह से बनाएं कर्व्स, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही। फ़र्क बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम में ये प्रैक्टिस करते रहें। ये आपके पेंसिल पे आप कंट्रोल बना देगी, पेंसिल आपके ताबे हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से आप पेंसिल को चलाएंगे, पेंसिल उसी तरह से चलेगी, ये, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। आज हमने जो 5 एक्सरसाइज की, वो कौन कौन सी थी, ठीक है। हम यहाँ पे उन एक्सरसाइजेस को लिखते हैं कि आज हमने जो एक्सरसाइजेस की हैं वो कौन कौन सी।
एक्सरसाइज नंबर 1 थी हमारी सेंटर पॉइंट की, ठीक है, सेंटर पॉइंट जिसमें खोजना था। एक्सरसाइज नंबर 2 थी हमारी, जिसमें भी हमें सेंटर पॉइंट ही देखना था, सेंटर पॉइंट ही देखना था, बट डायगनल्स लेकर देखना था, ठीक है। डायगनल्स कैसे कि हमने ये एक बनाया स्क्वायर और फिर हमने उसको ऐसे डायगनल्स सेंटर पॉइंट पहले लगा दिया और फिर उसके बाद हमने ये जो है वो देखा कि हमारे पास ये सेंटर पॉइंट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3 में, ठीक है, यहाँ हमने ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 थी इसमें हम लाइंस के साथ खोज रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 में हमने क्या देखा कि हमने शेप्स बनानी है, कोई भी जो हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं, जो हम बच्चों को शुरू से पढ़ा रहे होते हैं कि आपने इन शेप्स की प्रैक्टिस करनी है, वो शेप्स बनानी है। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने ओवरहैंड ग्रिप, ठीक है, ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करनी है, ओवरहैंड ग्रिप। फिर एक्सरसाइज नंबर 5 में आपने ओवरहैंड ग्रिप के बाद सेंटर पॉइंट खोजा हमने लाइन से, ठीक है, लाइन किसी भी एंगल से आप लगा सकते हैं ऐसे। फिर सेंटर पॉइंट खोजा डायगनल्स लेकर, सेंटर पॉइंट खोजा शेप्स बनाई, प्रैक्टिस की शेप्स की, ताकि हमारा पेंसिल हर तरह से चलने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद ओवरहैंड ग्रिप के लिए हमने कुछ भी, ओवरहैंड ग्रिप के लिए आप कुछ भी बनाएं, शेप्स बनाएं, लाइंस लगाएं, कुछ। और हाँ, शुरू में आपको ओवरहैंड ग्रिप बहुत मुश्किल करेगी, मुझे अभी तक कर रही है, मैं 3रा साल सीख रही हूँ, मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम कर रही है। तो ये ना हो कि आप कहें कि ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं, आप अपना काम बाकी ट्राइपॉड ग्रिप से करते रहें, लेकिन ओवरहैंड ग्रिप के लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद रोज़ की प्रैक्टिस जो बताऊंगी वो करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि आपने कर्व्स बनाने, ठीक है, कर्व्स आप किसी भी ट्राइपॉड ग्रिप से बना सकते हैं, दूसरी ग्रिप से बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपके सारी बेसिक शेप्स हैं जो आपको बाद में बहुत काम आएंगे पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हुए, ठीक है। ये आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 5। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपने सेंटर पॉइंट खोजना है, जो लाइन खोजनी है वो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, एक ही पेज पे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे निब जो लेंगे, जो सिक्का, जो लेड होगी आपकी, वो इस तरह से पतली, तीसरी, चौथी, बस इस को खोजते जाओ और ऐसे पूरा पेज जो है वो भर के ले आए, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है कि आपने सेंटर पॉइंट वाली एक्सरसाइज करनी है 50 बार, यानी 50 लाइंस होनी चाहिए, इस एंगल से हो, इस एंगल से हो, इस एंगल से हो, मुझे नहीं परवाह, ठीक है, काम आपका होना चाहिए बस। 50 बार आपने ये करनी है, 50 आपने ये बनाने हैं रोज़ के, ठीक है। हर रोज़ आप मुझे काम भेजेंगे ग्रुप में, मैं हर रोज़ आपके इस काम को चेक करूँगी और फिर जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको बता दूँगी, और फिर आपने उस मिस्टेक्स पे काम करके अगले दिन के नेक्स्ट 50 आपने तैयार करना है, ठीक है। ये आज की एक्सरसाइज है, इसके साथ अभी कल संडे की एक्सरसाइजेज भी शामिल होंगी और फिर आप पूरा वीक उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीक हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। शेप्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, हर शेप्स को आपने 20 बार बनाना है, ठीक है। 20 बार ये हो गए, 20 बार ये हो गया, 20 बार ये हो गया, 20 बार ये हो गया, और एक ओवल 20 बार ये हो गया, ठीक है। 20 बार आपने बनाना है ये सारा, ठीक है। पांच शेप्स हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, ठीक है। फिर ओवरहैंड ग्रिप करनी है, इसमें मैं आपको कैद नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट आप प्रैक्टिस करते रहें ओवरहैंड। ऐसे पेंसिल को पकड़ लें, ऐसे ऐसे 10 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्व्स हैं, कर्व्स आपने बनाने हैं तकरीबन 50 से लेकर 100 तक रोज़, एक हफ्ता तक, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे और कल का लेसन भी शामिल हो जाएगा। जब ये सारी आप प्रैक्टिस करेंगे तो रोज़ ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। 50 पिक्चर्स रोज़, 50 की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। कर्व्स कोशिश करें कि ज़्यादा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि कर्व्स तो आपको पता है ऐसे 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 6 7 8 9, फिर ऐसे 10 11 12 13 ऐसे बनाएं इन रफ पेजेस पे, ये इस पे पेपर्स पे वाइट, और ये मुझे सेंड करना है आपने, ठीक है। तो ये था आपका आज का काम। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आपने वो मुझसे ग्रुप में पूछनी है और बिला झिझक पूछनी है। ये नहीं सोचना कि मैं पूछूंगी तो अब शायद कोई मुझ पे हंसे या कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सोचना। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आपने ग्रुप में पूछनी है, और जब आप ग्रुप में पूछेंगे वो चीज़ तो आप उतना ही सीखेंगे, ठीक है। सो आज ये आपका टॉपिक है, कल हम फिर इस वक्त दोबारा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। तो जब आप अगला टॉपिक भी सीखेंगे तो अगले पूरे हफ्ते तक आप इन्हीं दो, आज का और कल का जो टॉपिक मिलेगा उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो हो सकता है आई होप कि आपको ये क्लियर हुए हो कि ये क्यों, कि क्या एक्सरसाइज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको वक्त के साथ साथ और ज़्यादा पता चलेगा। अगर मैं आपको अभी से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कर रहे करें, तो शायद आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए कि ये क्या है, ठीक है। सो ये सारा कुछ आपने सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल 9 बजे हमारी क्लास होगी दोबारा, तो आपका काम है कि आपने दिन 4 बजे तक मुझे काम भेज देना है, 4-5 बजे तक, ठीक है। कल तो संडे है तो आप इजीली भेज देंगे। उसके बाद क्योंकि हमारा वीक डेज में क्लासेस नहीं होगी तो फिर आप पूरा दिन में किसी टाइम भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 9 बजे से, रात 9 बजे से पहले भेजें ताकि रात 9 बजे मैं काम चेक करके आपको उस काम की मिस्टेक्स बता सकूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।